जय हिंद साथियों। बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस में आप लोगों की एज क्या रहती है। मेल फीमेल दोनों की बताएंगे और कैटेगरी के हिसाब से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूपी पुलिस में आप लोगों की एज क्या रहती है, कितना रिलैक्सेशन मिलता है, तो सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यूपी पुलिस के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। तो यूपी पुलिस एज लिमिट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस एज लिमिट आप लोगों की क्या रहती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आप लोगों की कैटेगरी और यहाँ पे मैं एज लिख लेता हूँ और यहाँ पे रिलैक्सेशन लिख लेता हूँ। कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को कितना रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिलैक्सेशन लिख लेता हूँ कि किस कैटेगरी के हिसाब से कितना रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिख लिया है, यहाँ पे एज लिख लिया है और यहाँ पे जो भी रिलैक्सेशन मिलता है तो यहाँ पे रिलैक्सेशन लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जनरल कैटेगरी, मेल कैंडिडेट। तो देख सकते हैं मैंने जनरल कैटेगरी और मेल कैंडिडेट के लिए मैं एज आपको लोगों को बता दूं तो 18 से आप लोगों की 22 ईयर रहती है और इनको किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अभी मैं डिटेल में भी आप लोगों को बताऊंगा, जितनी भी छूट मिलेगी तो बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की जो आपकी एज रहती है वो 18 से लेके 25 ईयर तक रहती है और इनको भी किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी, एससी और एसटी। इनकी बात करें तो इनकी जो एज रहती है इनकी भी 18 से 22 ईयर रहती है। यहाँ पे मैं मेल लिख देता हूँ और मैं फिर फीमेल की बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं मेल की बता रहा हूँ, इसके बाद में फीमेल की बताऊंगा। तो देख सकते हैं ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट 18 से 22 ईयर और इनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 5 ईयर का मिलता है, उनको 5 ईयर का मिलता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट। चलिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट लिख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट इनकी जो एज रहती है वो 18 से लेके 25 ईयर तक रहती है और इनको भी यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैटेगरी बता दिया है और यहाँ पे आपकी जो भी एज रहती है वो बता दिया है और यहाँ पे आपका जो भी रिलैक्सेशन एज में मिलता है वो बता दिया है। यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ मेल कैंडिडेट की तो आपकी जो एज है वो 18 से 22 ईयर तक रहती है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप लोगों की 49,568 ये आप लोगों की वैकेंसी आई हुई थी तो इसमें आप लोगों को 1 साल का जो छूट कहते हैं छूट मिली थी। तो उसमें आप लोगों की जो एज हो गई थी वो 18 से 23 ईयर हो गई थी। और जो जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपकी 18 से 25 ईयर रहती है। लेकिन पिछली वैकेंसी जैसी कि मैंने बताया 49,568 आई थी और उसमें 1 साल का आपको छूट मिली थी। तो यहाँ पे आप 18 से 26 ईयर तक थे। तो आप लोग फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी आप लोग आपकी एज 18 से 26 ईयर काउंट की गई थी। अब बात करें ओबीसी, एससी और एसटी मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपकी 18 से 22 ईयर रहती है
लेकिन यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि आप लोग 18 से 27 ईयर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पिछली वैकेंसी में आप लोगों को 1 साल का जो छूट कहते हैं छूट मिली थी। तो आप लोग यहाँ पे 18 से आप लोग 28 साल तक कर लेना। ये आप लोगों को 1 साल की यहाँ पे छूट मिली थी। यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, अब फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपकी जो एज रहती है वो 18 से 25 ईयर रहती है और इनको भी यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे इनकी एज जो हो जाती है वो 18 से लेके 30 ईयर तक हो जाती है। और पिछली वैकेंसी में आप लोगों को 1 साल की छूट मिली थी। तो आप लोग 18 से 31 तक जो भी फीमेल कैंडिडेट है ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं जो अब आने वाली है। आप लोगों को मालूम होगा कि 62,000 आप लोगों की प्लस वैकेंसी आने वाली है और इसमें आप लोगों का जैसे ही उसमें नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि आप लोगों की एज उसमें क्या रहती है। तो उसी के हिसाब से आप लोग काउंट कर सकते हैं। ये आप लोगों की जो रियल रहती है वो 18 से 22 रहती है और आप लोगों की यहाँ पे 18 से 25 रहती है। जो भी आप लोगों को छूट मिले तो आप लोग इसमें बस ऐड कर लेना। आप लोग उसी हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आप लोगों को अगर 2023-24 में कोई भी किसी प्रकार की छूट मिलती है तो आप लोग इसमें काउंट कर सकते हैं और आप लोग एज अपनी देख सकते हैं और उसी हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जो भी आप लोगों का एज से रिलेटेड आप लोगों का डाउट था तो ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सभी को राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।